Assalamualaikum students. It's our second lecture of history for grade 6. Lesson number 2, The Rise and Fall of Buddhism in India. Open your book from page number 4. In previous lecture we studied the topic monks and monasteries. Let's continue the topic. Soon after Ashoka, Buddhist monks divided into two main groups. Some monks, the Hinayana, were very strict and believed that dancing, singing, and other amusements were wrong because they interfered with the main object of a monk, that is, to reach nirvana as quickly as possible. Only monks, they believed, could reach nirvana, while other people could only hope that is another life they would become monks so that they too could escape from the cycle of rebirth. अशोका के बाद जल्द ही बुद्धिस्ट मंक्स दो मेन ग्रुप्स में तकसीम हो गए। एक ग्रुप हिनायाना कहलाता था, जो कि अपने मजहबी मामलात में बहुत स्ट्रिक्ट थे। इनका अक़ीदा था कि सिंगिंग, डांसिंग और दीगर तफरीहात गलत हैं, क्योंकि ये मंक के अहम मकसद यानी निवाना की स्टेज तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रुकावट हैं। हिनायाना का अक़ीदा था कि सिर्फ मंक्स ही निवाना की स्टेज तक रसाई हासिल कर सकते हैं। इसके बरअक्स दीगर लोग आइंदा ज़िंदगी में महज मंक्स बनने का ही सोच सकते हैं, ताकि वो भी साइकिल ऑफ रीबर्थ से महफूज रह सकें। द अदर ग्रुप ऑफ मंक्स, द महायाना, वर लेस स्ट्रिक्ट and tried to become Buddhas themselves so that they could help all humankind to have a more comfortable and happy life. Eventually, finding salvation, Mahayana monks, unlike the Hinayana, who believed Buddha was a man, thought that he was a god. मंक्स का दूसरा ग्रुप महायाना कहलाता था। ये मजहबी मामलात में ज़्यादा स्ट्रिक्ट यानी सख्त गिर नहीं थे। वो ख़ुद को बुद्धा जैसा बनाने की कोशिश करते थे, ताकि वो लोगों को सुकून व आराम और एक खुशगवार ज़िंदगी फ़राहम करने में उनकी मदद कर सकें और उनकी निजात का ज़रिया बन सकें। हिनायाना मंक्स बुद्धा को एक इंसान समझते थे, जबकि महायाना मंक्स बुद्धा को गॉड समझते थे। नाउ ओपन योर डॉकेट, लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट वाज द रोल ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म के फैलाव में बुद्धिस्ट मंक्स का क्या किरदार रहा था? आंसर इज द बुद्धिस्ट मंक्स वर द मेनस्टे ऑफ द रिलीजन. They sometimes wandered about the countryside to spread Buddhism, but more of them lived in monasteries. Here they meditated, wrote holy books, and helped everyone by running hospitals and schools, digging wells, planting trees, and generally caring for the people. बुद्धिस्ट मंक्स को रिलीजन में मरकज़ी हैसियत हासिल थी। ये अक्सर औक़ात दूर दराज एरियाज़ में बुद्धिज़्म की तबलीग के लिए जाते, लेकिन इनमें से ज़्यादातर अपनी इबादत गाहों में रहकर इबादत करते, मराक़बे करते, मुक़द्दस किताबें लिखते और स्कूल, हॉस्पिटल्स वग़ैरह चलाते, कुएँ खुदवाते, दरख्त लगाते, लोगों की देखभाल करते और इनकी मदद करते। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द मंक्स गेट डिवाइडेड? मंक्स आपस में कैसे तकसीम हुए? आंसर इज सून आफ्टर अशोका, बुद्धिस्ट मंक्स डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप एज फॉलोज. द हिनायाना बिलीव्ड दैट नंबर 1, dancing, singing and other amusements were wrong because they interfere with the main object of a monk, that is to reach nirvana. Number 2, only monks could reach nirvana. Number 3, Buddha was a man.
B. The Mahayana believed that number 1. Dancing, singing, and other amusements were not wrong. 2. Everyone could reach nirvana. 3. Buddha was a god. अशोका के फ़ौरन बाद बुद्धिस्ट मंक्स दो ग्रुप में तकसीम हो गए। एक ग्रुप हिनायाना था जिनके अकायद के मुताबिक 1. डांसिंग, सिंगिंग और दीगर तफरीहात गलत थीं और ये मंक्स के लिए निवाना की स्टेट तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी रुकावट थीं। 2. महज मंक्स निवाना की स्टेट तक पहुंच सकते थे। 3. बुद्धा इंसान था। दूसरा ग्रुप महायाना था जिनके अकायद के मुताबिक 1. डांसिंग, सिंगिंग और दीगर तफरीहात गलत नहीं थीं। 2. हर शख्स निवाना की स्टेट तक रसाई हासिल कर सकता है। 3. बुद्धा गॉड था। नाउ इट्स टर्न ऑफ होम टास्क। लेसन नंबर 2, पेज नंबर 4. रीड द पैराग्राफ्स 3 times. Learn and write question number 2 and question number 3 in the AR. So students, it is all about our second lecture. Inshallah, we will continue the lesson in next class. Allah Hafiz and thank you.